सो गाइस, लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फिर से एक सच्ची घटना के साथ फिर आप लोगों के सामने रूबरू होने जा रहे हैं। ये जो घटना है आपको बताना चाहते हैं कि घटना का तात्पर्य ये है कि एक भरोसामंद इंसानियत के प्रति एक भरोसा जब टूटता है तो इंसान अपनी नीयत में कैसा खोट लाता है, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। एक जो घटना है आपके उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर जिला पड़ता है। वहाँ पे एक थाना पड़ता है बेटी। बेटी में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम होता है उमरा। वहाँ पे पड़ोस में पड़ता है मजरा, हल्का जो पड़ता है। वहाँ की एक कहानी है तात्पर्य ये है कि एक गरीब फैमिली से, जहाँ एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं। उस फैमिली में पिता का नाम था हौसला प्रसाद वर्मा, लड़का का नाम था मत्तू प्रसाद, और उसके भाई का नाम था स्वामी प्रसाद, और उसके माता जी थी। 4 लोग। एक दिन होता क्या है कि जो हौसला प्रसाद थे उनके एक दोस्त रहा करते थे। उनकी बिटिया का तबीयत खराब हो जा करती थी। वो हमेशा परेशान थे। ये करे तो क्या करे, कुछ उनके देख रेख में कोई देखने वाला था। तो उसका दोस्त उनसे कहा कि मेरी बेटी को लेकर आप शाम को चले जाओ, रात भर वहाँ लेकर रुक जाना और दिखवा सुनवा देना, थोड़ा सही हो जाएगी। हौसला प्रसाद बोले चलो ठीक है, मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ, टाइम निकाल के लेके चला जाता हूँ। एक दिन ऐसा होता है कि हौसला प्रसाद जी कहते हैं अपने बेटे से, मत्तू से, बेटा मैं तुम्हारी जो पड़ोसन है छोटू की बहन, उसको हम दिखाने के लिए थोड़ा शाम को चले जाएंगे, तुम खेत चले जाना और थोड़ा अच्छे से देख रेख कर लेना, क्योंकि खेत में ज़्यादा ऐसे वैसे चीज़ आएंगे जो जो जानवर जो चर दे देंगे। मत्तू बोला ठीक है पापा, हम शाम को टाइम खाना खा के चले जाएंगे। ऐसे में उसके पिताजी चले जाते हैं, उस लड़की को लेकर जाना होता है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि वो ये बात अपनी पत्नी से भी कह के जाते हैं कि हम इतने पने हम सुबह में आएंगे। वो सुबह के लिए कह के निकल जाते हैं। शाम होती है, करीबन शाम को 7-8 बज जाता है, और तो भी मत्तू घर पे वापस नहीं आता है। और मत्तू की माँ परेशान हो जाती है उसके भाई कि अगर मत्तू गया तो कहाँ गया। उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। ये लोग गांव में इस घर उस घर खोजने लगते हैं, फिर भी उसका कोई आता पता नहीं चलता है। इसके बाद जिस लड़की को लेकर उसके पिताजी गए थे, उस लड़के के पास उसकी माँ आती है, पूछती है बेटा तुमने मेरे बेटे को देखा है कहीं? बोला कि हाँ आंटी जी, मैं उसको देखा, बोला है कि मैं जा रहा हूँ घर खाना खा के आ रहा हूँ। इसके बाद उसने फिर हमारे पास आया नहीं, बोला कि खेत चलना है, मेरे साथ सोना है। हम बोले चलो ठीक है, साथ को हम लोग चल चलेंगे। और तब से हम वेट कर रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा, आया भी नहीं। आखिर वो गया तो कहाँ गया। उसकी माँ पूरे गांव में चक्कर लगाती रही, इस घर से उस घर तक। ये घटना हम बताना चाहते हैं 31 मार्च 1997 की है। उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है, खोजते खोजते उसको समझ नहीं आता है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। इसके बाद वो जैसे ही सुबह का 5 या 6 बज रहा था, हाँ 5 या 6 बज रहा था, जो मत्तू का बेस्ट फ्रेंड था उसके घर जाती है। उससे जो कि वो बहुत बड़े आदमी था, उससे उसकी बनती थी, उसके यहाँ जाता आता रहता। उसे जाकर उसकी माँ पूछती हैं कि महेश तुम मेरे बेटे, महेश यादव नाम रहता है उसका, तो कहते हैं महेश जी आप मेरे बेटे को देखे हैं? रात से मिल नहीं रहा था, हम परेशान है, कोई नहीं पता नहीं सर। तो आता है महेश यादव कि हम क्या तुम्हारे बेटे का ठिका लेके बैठे हैं, जहाँ हम कि कहाँ जाए, उससे हमसे क्या मतलब। उसकी माँ बहुत नर्वस होती हैं कि हम बेटे के लिए पूछ रहे कैसा बिहेवियर मेरे साथ कर रहा है। वो बात सुनते हुए फिर घर आती हैं। कुछ देर तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। तब तक उसका पति हौसला प्रसाद वर्मा आ जाते हैं उस लड़की को लेकर। ये बात कहती हैं क्यों इतना परेशान हो, बात क्या है। वो अपने पति से सब बात बताती है, कहती हैं कि हम करें तो क्या करें, हम शाम से ही बहुत परेशान हैं, वो मत्तू मिल नहीं रहा है, वो आखिर गया है तो कहाँ गया है। आप भी
उसे बोले कि गए थे कि खेत जाके सोना है, तब से हम परेशान हैं, उसको खोज रहे हैं, वो पता नहीं चल रहा है उसको है तो कहाँ है। उसके पिताजी खोजने लगते हैं और पूरा गांव वालों के जहन में बात घुस जाती है कि इनका बेटा रात से गायब है, अब पता नहीं कहाँ है। उसका नाम जो था मत्तू। ये लोग ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ तो बात है, जो कि मत्तू जाएगा तो अचानक कहाँ जाएगा। इस कहानी को आप सुन के बहुत हैरान हो जाएंगे, लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके बाद गांव वाले मिलकर वहीं थाना जाते हैं, जो उस गांव का थाना था बीटी। बीटी जाके एफआईआर लिखवाते हैं, गुमशुदा का एफआईआर जब पुलिस लिखती है, इसके बाद पुलिस भी उस काम पे लग जाती है कि जल्द से जल्द इसका पता लगाया जाए। प्रेशर आने लगता है ऊपर से थाना पे। पुलिस जब थाना तो उसके माँ से पूछती है कि आखिर बताओ, जब तुम शाम से अब तक कितने लोगों से बात की हो और अपने बेटों को पूछी हो कि बेटा मेरा कहाँ है, कौन कौन उसके खास है। तो उसकी माँ कहती है साहब मैं सबसे पूछी हूँ, सब ने बोला कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कोई कहाँ है, हमसे क्या मतलब। तो सर हम बहुत परेशान हैं और किसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस कहती है एक साहब एक बात बताओ, जितने लोगों से पूछी हो उसमें से कोई ऐसा चीज बताया है जो तुम्हें उटपटांग टाइप लगा हो। तो उसकी माँ 2 मिनट सोचती है, फिर कहती है हाँ सर, एक आदमी है जो इस गांव का जमींदार का बेटा है, उसका नाम महेश यादव। उससे जब हम सुबह में 5 या 6 बजे गए पूछने, क्या मेरे बेटे को तुम देखे हो, तुम्हारे यहाँ आया था, वो ऐसा मेरे साथ बिहेवियर किया, बोला क्या तुम्हारे बेटे का हम ठिक्का लेके बैठे हैं, तू जो हमसे पूछ रही हो, जो कि उसके हमेशा जाता आता था, उसका खास था। तो पुलिस को कुछ शंका होती है, पुलिस उस महेश यादव को तुरंत गिरफ्तार करवाती है और जब थाने पे ले आकर कहती है, अपने तरीकों से पूछती है, तो महेश यादव कहता है कि सर हमें कुछ नहीं मालूम है, हम क्या बता सकते हैं, हमें कहने का तात्पर्य ये है कि हम उसका दोस्त हैं, तो हमें क्या मालूम वो कहाँ जाता है कहाँ आता है, ऐसे कुछ तो हमें नहीं मालूम। पुलिस भी सोच के हैरान हो जाती है। पुलिस अब को कुछ पॉइंट मिल जाता है, पुलिस उस पर सख्ती से अब पूछना स्टार्ट करती है। तो महेश को डाउट होता है कि पुलिस को पता चल गया है। महेश तो सारी बात पुलिस से बताना स्टार्ट करती है। पुलिस से कहती है, महेश यादव जब कस के पुलिस पीट पाट के पूछती है तब बताता है। कहता है कि सर हमने ही मत्तू का मर्डर किया है। जब पुलिस ने बताया क्यों, तो पूरी बात बताया, सर हमें मारे क्रेशर प्लांट पे, जिसका उसका गुड़ का क्रेशर प्लांट था, वहाँ पे उस गांव की एक लड़की शादीशुदा आती थी गुड़ लेने के लिए। तो मत जो उसका दोस्त था महेश यादव, उसको देखते ही उसको पसंद आ जाती है और कहता है उस लड़की से कि अगर तुम जो कहेंगे हम और वो तुम कर दोगी तो मैं ये गुड़ तुम्हें फ्री में दे दूंगा। वो लड़की गरीब फैमिली से होती है। वो लड़की जब ये बात उसके जहन में क्या घुसता है और वो लड़की कहती है चलो ठीक है। तो महेश यादव उसके साथ बहुत गलत तरीके से संबंध बनाता है और बना के उनका हल दम सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। हमेशा कुछ चीज़ के बहाने हमेशा उसको क्रेशर प्लांट पे बुलाया करता था। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। कुछ दिन बीतता है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि उसका जो अगला दोस्त था, ऐसे ही एक दिन वो संबंध बना के रूम से निकल, तब तक उसका महेश यादव का एक दोस्त था मुन्नू। मुन्नू आ जाता है और देख लेता है इन लोगों के बीच क्या चल रहा है और दोनों को रंगे हाथे पकड़ लेता है। मुन्नू भी कहता है कि तुम जो इस मेरे दोस्त महेश के साथ कर रही हो, हमारे साथ भी करो, कुछ नहीं होगा। वो लड़की फिर मुन्नू की साथ भी वही हरकत करती है जो महेश के साथ की थी। वो दोनों लोग एक लड़के के साथ अजीब तरीके से संबंध बनाते थे। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि खुदा न खास्ते एक दिन शाम के टाइम जब मत्तू घर से निकला था तो अपने दोस्त महेश के पास मिलने गया। तब तक देखा कि मेरा दोस्त महेश और मुन्नू एक लड़की को अजीब तरीके से अंदर संबंध बना रहे हैं। वो झिड़की से देखा और उसको दिमाग खनक गया और जब वो लड़की की तरफ देखा तो उस गांव की ही लड़की थी जो एक गरीब फैमिली से शादीशुदा थी। वो लड़का देखता है और उसको वो बहन मानता था और अंदर आग लग जाती है और तुरंत दरवाज़ा खटखटाता है, खोल के कहता है कि तुम ये
लोग क्या कर रहे हो? महेश कहता है कुछ नहीं, तुम अभी नादान हो। करीबन उस पत्तू से और महेश की उम्र यानी 10 साल का डिफरेंट था। तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम सब कुछ समझ जाओगे ये सब क्या चीज़ है। वो कहता है मत्तू कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो, अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो हम अपने घर या सबके गांव में बता देंगे। जब ये बात महेश को ये समझ में आती है कि घर बता देगा तो उसके जहन में अजीब सा सवाल आने लगता है। वो लड़की तुरंत दरवाज़ा से निकलती है और भाग जाती है। ये दोनों महेश और मुन्नू मिल के उस लड़के यानी मत्तू को बेरहमी तरह से मारते हैं। मार के उसका गोई पे एक डंडा उसके गर्दन पर लग के एक नीचे से दबा के मुआ देते हैं। मुआने के बाद वो लोग अब प्लान बनाते हैं इस माटी को ठिकाना कैसे लगाया जाए। तो उस लोगों के दिमाग में ये आता है गुड़ खौल रहा है कढ़ा में, और इसको क्या करते हैं हम लोग उठा के उस कढ़े में डाल देते हैं। वो पूरी तरह से इसकी बॉडी उस कढ़े में झलूस के ख़त्म हो जाएगी। हम लोग फिर इसे उठा के मार्केट में भेली या गुड़ बना के पैक करके भिजवा देंगे। उस लड़के को मरी हुई माटी को उस कढ़ा में गुड़ के अंदर डाल देते हैं। करीबन 2 घंटे तक उस गुड़ में उसे खौलाते हैं। पूरी तरह से उसकी बॉडी उथल पुथल हो जाती है, फट भी गलता नहीं है। इसके बाद गुड़ सूखने लगता है, ऊपर आ जाता है। इसके बाद सोचने लगते हो हम लोग करें तो क्या करें। वो लोग ये सोचते हैं अगर 2 फुट गड्ढा खोद के साइड में से गाड़ दे रहे हैं तो कभी बाई दबे कोई बात हो गया तो सबको पता चल जाएगा। अब ये लोग ये समझ बनाते हैं कि हम लोग इस माटी को जो इस चिमनी है उसके करीबन 8 से 10 फीट ऊपर है, उस चिमनी में डाल दें अंदर, उसमें जड़ के ख़त्म हो जाएगा और हम लोग आग तेज़ी से लगाएंगे। तो ये बात उन लोगों को समझ में आती है। आखिर जब उस मिट्टी को उठाते थे लोग तो वो हाथ से सरक जाती थी क्योंकि गुड़ से लिपटा हुआ था। तो लोग हैरान हो गए। किसी तरह उस गन्ने का सीढ़ी बना के वहाँ तक पहुँचे। पहुँचने के बाद उस माटी को उठा के उस चिमनी के अंदर डाल दिया और आग कस के लगा दी और करीबन 2-3-4 घंटे तक उस चिमनी को खूब तेज़ी से स्टार्ट किया और गुड़ खौलता रहा। इसके बाद नतीजा ये निकला कि लड़का पूरी तरह से उसमें जल के ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद जैसे ही महेश और उसका मुन्नू दोस्त नहा धो के मुन्नू अपने घर चला गया, महेश बैठा था अपने प्लांट पे, तब तक उसकी माँ सुबह सुबह पहुंची। तो महेश ने बोला, उससे तो गुस्सा आया और बोला कि हमें क्या मालूम तुम्हारा बेटा कहाँ आता है कहाँ जाता है, क्योंकि उसको तो जो किया था उसको खुद ही पता था। उसकी माँ नर्वस होकर वहाँ से चली गई। नतीजा ये निकला कि महेश और उसके दोस्त मुन्नू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे रख दिया। बताइए जो वो दोस्त था, एक दोस्त के प्रति क्या हरकत की। उस दोस्त को गन्ने की जूस समझकर उस खोलते हुए अधन में डाल के घुस दिया। आप लोग भी सुन के ये बात हैरान हो जाएंगे। और फिर कहा जाता है कि कोई किस पे विश्वास करे अनाविश्वास करे। अगर वो लड़का ये बात देख सुन के घर चुपचाप चलाया होता, बोल दिया होता हमसे क्या मतलब, इसके बाद जो करना होता किया होता, का सही उसका जान बच गया होता। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम आप लोग करें सोच समझ कर करें। इस घटना का तात्पर्य ये है कि आप लोग ऐसे चीज़ों से दूर रहें। जो भी इस मैटर में पड़े तो सोच समझ कर ही पड़े, क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है। इसी वक्त हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।